हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। स्ट्रेंथ, प्लीज गाइड कीजिए। एम्प्रेस, द फूल, टेम्परेंस, एक कार्ड और दे दीजिए। जस्टिस, और यहाँ पे है हेरोफेंट। चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की। आज की एनर्जी में जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे मिसकैरेज की यहाँ पे एक वाइब आ रही है। तो थोड़ा सा जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो थोड़ा सा अपना जरूरत से ज्यादा ध्यान रखें। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है, क्योंकि यहाँ मिसकैरेज की एक एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, आज के दिन कुछ लेडीज की हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रही है। जो आप भी लेडी हो सकते हैं, आप फीमेल हो या आपके घर में कोई फीमेल है, उनकी आपकी मदर हो सकती है या कोई, उनकी हेल्थ से रिलेटेड आपको खबर सुनने को मिल सकती है, या अपनी खुद की आपकी हेल्थ की इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आज के दिन व्यूवर्स के घर में शादी वगैरह के रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अगर आप लोगों का लीगल इशू कोई चल रहा है तो यहाँ पे किसी तरह की डिसीजन आपके फेवर में ही होगा। आज की एनर्जी में ये भी है। और आज के दिन कुछ व्यूवर्स जिम ज्वाइन कर सकते हैं या जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, ये वाली एनर्जी भी। और यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में ये भी है कि कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हैं अकेले कहीं जाने का, यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी आई है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। दोबारा करते हैं, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप, नहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ नाइट ऑफ कप्स। सॉरी, तो यहाँ पे जो एनर्जी है
अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की हार्श कम्युनिकेशन हुई थी, कोई बातचीत इतनी आगे तक बढ़ चुकी थी कि जिससे आप दोनों के बीच में बातचीत क्या ब्लॉक सिचुएशन हो चुकी थी, या फिर सेपरेशन आ चुका था, या किसी मेल पर्सन, जो घर में कोई मेल पर्सन है, उसकी वजह से आपके पार्टनर ने शायद उनको उनसे झगड़ा हुआ, या उनके झगड़े का जैसे गुस्सा आप पे उतारा गया है। आज की एनर्जी में ये भी है। अगर आपकी बातचीत हो रही है तो यहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन हो सकती है, और अगर बातचीत नहीं हो रही है तो शायद वो आपसे बात कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी है आज के दिन। जिनकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उनके लिए तो एनर्जी ये है कि आज कम्युनिकेशन आ सकती है। जल्दबाजी में जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ डिसीजन ले लिया है कि नहीं मुझे अब तो यही करना जो मेरा मन करेगा, तो यहाँ पे जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेके आपके पार्टनर या कम्युनिकेशन कर सकते हैं या आपसे मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ उन्होंने ऐसा सॉलिड डिसीजन लिया है, कुछ बोल्ड डिसीजन लिया है जो आपको उसके बारे में बताने के लिए, ये हो सकता है शादी से रिलेटेड है, कमिटमेंट से रिलेटेड है, या लाइफ में किसी एक ऐसे पर्टिकुलर जो एक उनके अंदर एक डिजायर है आपके साथ आगे बढ़ने की, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ डिसाइड किया है। और यहाँ पे पूरे ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ वो इस सिचुएशन में आज आपके पार्टनर आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी विश है आपसे बात करने की, आपसे मिलने की। यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन। शायद अभी घर में किसी मेल पर्सन से कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हार्शपन हुआ है, पर यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि अब वो आपके पास आएंगे और वो करेंगे जो उनका मन करेगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आ रही है, प्रपोजल भी आ रहा है, किसी तरह की कोई कमिटमेंट भी आ सकती है, शादी से रिलेटेड कोई बात आपको गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। यहाँ पे सक्सेस है इस रिश्ते में। आपकी जैसे विश है इस रिश्ते के लिए आगे फ्यूचर, तो वैसे ही आपके पार्टनर की भी एनर्जी में यही एनर्जी है कि आप भी उनकी विश की तरह हो। यहाँ पे कोई भी लोग, सोसाइटी, रिलीजन वगैरह का भी कोई इशू है, उसके बावजूद भी अब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताकत के साथ, हिम्मत के साथ इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते के लिए सक्सेस चाहते हैं। इस रिश्ते में दोबारा रियूनियन चाहते हैं, कमिटमेंट देंगे, शादी तक की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई कर दिया। चलिए देखते हैं एम्प्रेंस। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेंस। इतने सारे नहीं देने हैं तो एक दे दीजिए अगर है तो कोई। ठीक है, ओके। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, हैंगमैन और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर के घर में कोई फीमेल एनर्जी है जो सोसाइटी या फिर आप दोनों का रिलीजन वगैरह, कास्ट वगैरह, या फिर कह सकते हैं कोई डिफरेंस कुछ ऐसा है जिसमें वो फीमेल, जो उनकी मदर है, उनकी भाभी है, उनकी सिस्टर जो भी है, वो नहीं चाहती आप दोनों का रियूनियन, क्योंकि वो मिसमैच हो रहा है आप लोगों का, इस वजह से वो नहीं चाहती है। इस वजह से अभी आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या थोड़ी सी कम्युनिकेशन, लेस कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, या फिर हो रही है पर ना के बराबर बात हो रही है। और कुछ व्यूअर्स की एनर्जी में ये भी है कि शायद रिश्ता वो एक तरह से छोड़ के, इस रिश्ते को छोड़ के डिस्टेंस बना के चले गए हैं। यहाँ पे इस एनर्जी में अगर आपके पार्टनर थे तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए। आपके साथ जो अटैचमेंट है, आपके साथ इस रिश्ते में जो भी टाइम दिया है, उसमें अभी आपके पार्टनर उलझे हुए आपके लिए ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की आपके लिए प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सिचुएशन जो पास्ट में शायद आप दोनों के बीच में जो हुई थी, उसको लेट गो करके आपके लिए न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाया है। उस एफर्ट के बिहाफ पे ही आपके पार्टनर अब आपके लिए न्यू बिगिनिंग के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपको बहुत, आपका नेचर शायद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको। एक केयरिंग नेचर है आपका, मदरली नेचर है। इस वजह से भी शायद आपके पार्टनर आपसे अटैच हो चुके हैं, या आपको भूल नहीं पा रहे, इस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे। चाहते हैं कि इस रिश्ते को छोड़ दो, पर इस रिश्ते को छोड़ने की एनर्जी में जा ही नहीं पा रहे। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, पैशन के साथ दोबारा आपके पार्टनर इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, इस हैंगमैन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, इस पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी आपने एफर्ट लगाया है, उस एफर्ट के बिहाफ पे वो अब इस रिश्ते में, ये उनका, पहले आप एफर्ट लगा रहे थे, अब उनकी तरफ से एफर्ट लगाने की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मतलब जो भी पास्ट की एनर्जी को लेट गो करके आगे बढ़ेंगे
लेंगे और नई शुरुआत करेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर और स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते थे या फिर आपको ब्लॉक अनब्लॉक में रखते थे, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, शायद उनके फादर नहीं चाहते, उनके घर में कोई फीमेल नहीं मेल पर्सन है जो नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ पे लव मैरिज हो या सोसाइटी से या रिलीजन से बाहर के कोई मेंबर हमारी लाइफ में आए या उससे शादी हो। तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा था कि नहीं, वो होगा जो हम चाहते हैं, हमारे हिसाब से ही आपको लाइफ जीनी होगी, आपको हमारे हिसाब से ही डिसीजन लेने होंगे। तो यहाँ पे इस वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बनाने की यहाँ पे एनर्जी में तभी देखा जा रहा है, क्योंकि वो चाहते नहीं थे आपको कि आपसे दूर रहे, पर यहाँ पे चाहो ना चाहो उन्हें करना पड़ता था, क्योंकि वो घर के वो मेल पर्सन से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मेल पर्सन है और स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी के साथ है वो, तो वो उनके ही जैसे डिसीजन उनके चलते हैं जैसे घर पे, वैसी एनर्जी वाले अगर उनके घर में जो मेल पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे आपके पार्टनर पर। आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू का एहसास है, उन्हें लगता है कि अगर मैं खुश हूँ तो आपके साथ हूँ, अगर इस रिश्ते में सच में कुछ चाहिए तो मुझे आपके लिए स्टैंड लेना होगा, यहाँ पे पावर में आना होगा, शायद मुझे अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको खोने का डर है। उन्हें लगता है कि अगर मैं इन बातों में उलझ गया तो मैं आपको खो दूंगा। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है पूरी पावर में आने वाले हैं और अपनी हिम्मत से इस सिचुएशन को हैंडल करने की एनर्जी में है। यहाँ पे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, दूसरों को वो ये एनर्जी नहीं यूज करने देंगे कि कोई मेरी रिश्ते को या मेरी सिचुएशन को हैंडल करें, ठीक है। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द फूल। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है 2 कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है। इस रिश्ते में रियूनियन के पूरे चांसेस है। यहाँ पे आपके पार्टनर नई शुरुआत करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिश्ते में दोनों के इमोशन एक इक्वल है, क्योंकि आप भी जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार आपके पार्टनर आपको करते हैं। तो यहाँ पे इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत, रिस्क लेना, पहले रिस्क नहीं ले रहे थे, अब आपके पार्टनर रिस्क लेंगे कि देखा जाएगा, जो होगा जैसा होगा बाद में देखेंगे, पर मुझे आपसे मिलना है, इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके लिए रीयूनियन के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लेम करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तब अगर आपकी हस्बैंड वाइफ के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो, अगर आप दोनों के बीच में भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, किस वजह से, अगर यहाँ पे कमिटमेंट इशू है कोई, अगर कमिटमेंट के वजह से आप दोनों के बीच में अभी बातचीत नहीं हो रही है, या फिर आप दोनों के बीच में, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो कोई लीगल इशू भी चल रहा है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, जो अभी के बीच में जो सेपरेशन फेस किया है, उसमें आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन लिए है। इसमें आपके लिए आपके पार्टनर ने जो दोनों तरफ की सिचुएशन है, आपकी और जो अदर आपके सामने जो एक सिचुएशन है, उसको बहुत अच्छे से सोचा है, बहुत अच्छे से उसके बारे में समझ के आगे डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे या फेयर डिसीजन की एनर्जी है। यहाँ पे आपके साथ भी फेयर डिसीजन होने वाला है। अगर वो आपने इस रिश्ते में कुछ किया है, एफर्ट लगाए हैं, तो यहाँ पे अगर आप ट्रू हो तो यहाँ पे आपके लिए आपके पार्टनर जस्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो तो यहाँ पे कमिटमेंट का इशू है, तो वो कमिटमेंट के लिए भी आपके पार्टनर के माइंड में आ रहा है कि मुझे आपके साथ जस्टिस करना है, मुझे कमिटमेंट देना है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, ठीक है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट।
ठीक है, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप सबके लिए यही खबर है कि आपके पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट जरूर देंगे। ट्रेडिशन तरीके से शादी करना चाहते हैं, वो अपने और अपनी फैमिली को, आपकी फैमिली को मना के इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के लिए बहुत कम एनर्जी में ऐसे कुछ व्यूवर्स है जिनके साथ कोर्ट मैरिज की भी एनर्जी है, पर यहाँ पे ज्यादातर एक ट्रेडिशन तरीके की शादी आपके पार्टनर आपके लिए डिसाइड कर चुके हैं। और यहाँ कमिटमेंट, शादी, प्रपोजल जो भी आपने सोचा है वो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की तरफ से आने वाला है। ये गुड न्यूज़ आपको मिलेगी आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, चलिए देखते हैं अब डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। क्या है हमारी व्यूवर्स की डेस्टिनी में। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में। तो आपकी डेस्टिनी खुद आई है। ठीक है, डेस्टिनी आपकी खुद आई है, तो अब आपको विश्वास करना होगा। क्या विश्वास करना होगा? आपकी हर लाइफ के हर एरिया में आपकी हर इच्छा पूरी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगी। आपने जितने भी प्लानिंग की है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, जितने भी पेशेंस रखा है, प्लानिंग की है, ये सारी चीजें आपकी अब आपकी लाइफ में आने वाली है। ये आपकी इच्छा, जो लंबे टाइम से आपने कोई इच्छा जाहिर की थी, ये डेस्टिनी में आपकी है, वो इच्छा पूरी होने वाली है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है। जितने भी दुख तकलीफ थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी अभी आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थी, वो सब ऑब्स्टिकल्स, सारी परेशानियां, सारी तकलीफें आपकी लाइफ से खत्म होगी। आज से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आज से आपकी लाइफ में बेबी स्टेप स्टार्ट हो चुका है एक नई शुरुआत के लिए। यहाँ इच्छाएं पूरी होने वाली है। यहाँ जितनी भी लाइफ की इच्छाएं, आपने लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आपने कोई इच्छा जाहिर की है, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे डेस्टिनी में आपके सब कुछ वो एक डिसाइड किया था। जिस भी पाथ में आप लोग हो, जिस भी जगह पे आप मेहनत कर रहे हो, उसमें अब आपकी लाइफ में विक्ट्री जरूर है। यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो तो यहाँ पे विजडम बढ़ने वाला है। आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे डेस्टिनी आपको उसके साथ कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर जहाँ भी आपकी थोड़ी कमी पेशी है, वहाँ पे किसी गुरु के साथ आपको मिलाया जाएगा कि जिससे आपकी जो भी कमी पेशी है वो खत्म की जाए और आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाए। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। तो जिस भी पाथ में हो, आंख बंद करके आप उस पे मेहनत पे ध्यान दीजिए। यही आपकी लाइफ का पार्ट है और यही आपकी लाइफ में डेस्टिनी में आपके लिखा है। आप इसीलिए उस प्रोफेशन में आए हो या उस चीज को आपने चूज किया है। ठीक है, हम चाहे ना चाहे हमारी लाइफ में हमारे हिसाब से कभी भी कोई लाइफ का कुछ भी नहीं हो। हमारी लाइफ में मतलब एक पत्ता भी हमारे हिसाब से नहीं चलता। जो भी हमारे यूनिवर्स ने हमारी डेस्टिनी में हमारी जो लाइफ में लिखा है पहले से ही, वो चीजें हमारी हो रही है। और हम बोलते हैं मैं कर रहा हूँ, तो ये मैं शब्द नहीं होता है, ये हम लोगों से करवाया जाता है। तो मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो मुझे तो फोर्स किया जाता है और मैं यहाँ पे कुछ भी कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे टैरो रीडिंग कर रही हूँ या मैं कुछ और काम कर रही हूँ, तो ये मेरी ही डेस्टिनी का पार्ट था। मुझे ये काम करना था और मुझे इससे करवाया जा रहा था। या मैं खुद करूँगी या डायरेक्टली मुझसे करवाया जाएगा। कौन आएंगे? भगवान तो खुद आके नहीं करवाएंगे। तो एक इंसान के थ्रू ही हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प के थ्रू एक दूसरे को भेजा जाता है और उनको वहां पे वो काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। चलिए देखते हैं टाइमिंग में हमारे व्यूवर्स की टाइमिंग में क्या चल रहा है। कौन सा टाइम उनके लिए आने वाला है जो उनकी डेस्टिनी में है, उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है, उनकी लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सन, तो आप एक सन की तरह, एक लाइट की तरह, एक ब्राइटनेस
की तरह आपकी लाइफ चेंज होगी और यहाँ पे आप लोगों की कोई अचीवमेंट होगी। ठीक है, डेथ तो एक मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज करेगा। जो भी आपकी लाइफ की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी अभी आप लोग फेस करो, वो चीजें खत्म हो जाएगी और नई शुरुआत के लिए यहाँ पे आपकी लाइफ में एनर्जी आ रही है। बच गई नीचे से स्ट्रेंथ तो यहाँ पे पूरी पावर में आने वाले हो और इस पावर का इस्तेमाल अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में आप कर सकते हो। यहाँ पे 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त के बीच में। उसके बाद है जजमेंट। तो यहाँ पे एक परमानेंट आपकी लाइफ से एक सिचुएशन खत्म होगी और ये जो सिचुएशन खत्म होगी आपके और मेरे और या किसी के थ्रू नहीं होगी, ये डिवाइन के थ्रू कुछ जजमेंट होगा आपकी लाइफ में और वो जजमेंट आपके बेटरमेंट के लिए होगा। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और इसके साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया तो इसका बेटरमेंट क्या, आपका भाग्य बदलने वाला है। जो भी सिचुएशन अभी खत्म होगी वो आपकी टॉक्सिक चीजें खत्म होगी और नई शुरुआत आपके फेवर में अब आपकी लाइफ चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे टावर भी वही कह रहा है कि कुछ चीजें खत्म होनी है तो होनी है, इसमें आपका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, विद इन अ मंथ और उसके बाद विद इन अ 6 मंथ। चलिए जी, अब देखते हैं आपके पार्टनर के लिए, नहीं आपके पार्टनर के लिए नहीं, हमारे सबके लिए गॉडेस की तरफ से स्पेशल मैसेज। हम सब के लिए गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। हाँ जी, तो आपको कहा जा रहा है जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना, जितनी भी सिचुएशन अभी आप लोगों ने हैंडल की है, आपके साथ डेस्टिनी फेयर डिसीजन करेगी, आपके फेवर में ही होगा। जो आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो अच्छे का फल अच्छा ही मिलेगा और जिसने जिसके साथ बुरा किया है उसका फल बुरा ही मिलेगा। तो आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए क्योंकि आपके ही कर्म आपके पास रिवर्ट आते हुए दिखाए। आपके साथ फेयर डिसीजन, अगर आपने सच में हमेशा अच्छा किया है तो अब आप घबराइए मत, आपकी उस अच्छाई का फल आपको मिलता हुआ यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको कहा जा रहा है। यही आपकी लाइफ का एक जो आपने कमाया है, क्या कमाया है, एक अच्छाई, एक ब्लेसिंग, तो वो ब्लेसिंग अब आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी, तो डेस्टिनी का पूरा पूरा रोल है, मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ, मैं तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता हूँ, तुम जान हो मेरी, आज चांद में तुम दिखे, अपने आप से भी ज्यादा तुम पे भरोसा करते हैं, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त, तुम्हारा प्यार चाहिए। किसी ने सच ही कहा है, पहला प्यार कभी नहीं भूलता और साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए। एंजल्स कोई गाइडेंस, कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। एक और मैंने तो दे दीजिए। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे जो एनर्जी है आपको कहा जा रहा है, अगर आप किसी सिचुएशन को अभी फेस कर रहे हो और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, तो आपको सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है, सिचुएशन जितनी बुरी हो, कभी ना कभी आपकी सिचुएशन चेंज जरूर होगी, पर आपके द्वारा दिए हुए जो वर्ड्स है या फिर आपके द्वारा जो दी हुई एनर्जी है वो भी उसका भी एक कभी ना कभी उसका भी रिवर्ट मिलेगा। तो आपको कहा जा रहा है बुरे टाइम में भी अगर आपको कोई बुरा कर रहा है, आपका और बुरा कर रहा है, तो आपको उसको लेट गो कर दो, माफ कर दो, क्योंकि आप अभी की एनर्जी में इतना जितनी एनर्जी को आप क्लियर रखोगे
जितनी एनर्जी में पॉजिटिविटी भरोगे उतनी ही जल्दी आप उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। ठीक है, तो लेट गो करना शुरू कर दो। नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, कुछ गलत बोलने की नीड नहीं है। और आपको कहा जा रहा है अपनी डायरेक्शन को, अपनी सिचुएशन को अपने हिसाब से थोड़ी सी चेंज करके, जो एक ही पैटर्न को बार बार मत फॉलो करो, शायद उसी में आप उलझ गए हो। अगर चाहते हो कि उस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकलो तो अपने डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करके देखो, अपने थॉट को, अपने माइंड को चेंज करके देखो, तो आपकी सिचुएशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जल्दी आ सकता है। ये कहा जा रहा है लिसन योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन भी आपको सही गाइडेंस दे रही है, पर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है फॉलो करो। तो यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। और यस, हाँ, ये चीजें आपकी लाइफ में जरूर होगी। ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज। वेल्थ से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही थी, वो इश्यूज खत्म होने वाले हैं। गुड हेल्थ आपकी लाइफ में, अगर आपके या आपके लव वंस की किसी के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी अब इम्प्रूव हो जाएंगे। यहाँ पे ब्यूटी और प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। और जितने भी एनिमीज हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ठीक है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी लाइफ की शुरू हो रही है। ये भी आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिल रही है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।